95% इस संसार में बीमार, समस्या, परेशानी, दुख, तनाव, कर्जा में फंसे हुए हैं। गलती किसका है? उपाय क्या है? आज हम देखेंगे। और बचने का उपाय क्या है? कौन सा कारण से मनुष्य के पास दुख आ रहा है? प्यारो, आज हम बाइबल से पता लगाते हैं। क्या परमेश्वर मनुष्य को समस्या डालना चाहते हैं? जिस परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप, अपने समानता से बनाया, फिर भी इस मनुष्य क्यों बार बार बीमार, बार बार समस्या, दुख, संकट, निराशा, तनाव, टेंशन पड़ रहा है? कारण किसका है? गलती किसका है? नंबर 1, गिनती 11 का 4 से 6। उस समय मूसा को परमेश्वर ने कहा, अपने हाथ समुद्र पर बढ़ाओ, और परमेश्वर के अनुग्रह से समुद्र 2 भाग हो गया और इस्राएल के लोग पैदल चलते हुए आए। ये सारे समस्या इस्राएल के लोगों को छुड़ाने में आते गया परमेश्वर उनके संग थे, और हर समस्या से निवारण, समस्या समाधान करते 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 इन लोग को जंगल में लेके आ रहा है परमेश्वर। उस समय एक घटना घटा जो आज हम आपको बताना चाहेंगे। गिनती 11 अध्याय 4 से पढ़िए। फिर जो मिली जुली भीड़ उनके साथ थी वह कामुकता करने लगी। कामुकता करने लगे, काम वासना में फंस गए। मूसा नहीं था और भीड़ काम वासना में फंस गए। दूसरों का स्त्री, दूसरों का पुरुष, विवाह का पहले दूसरों का साथ रिश्ता रखना, दूसरी लड़की, दूसरी लड़का, ए मनुष्य काम वासना में परमेश्वर छुड़ाया, परमेश्वर बचाया, परमेश्वर चमत्कार किया, परमेश्वर को भूल गए, और आज ये लोग अपने जवानी की अभिलाषा में काम वासना में फंस गए। और इस्राएली भी फिर रोने और कहने लगे, हमें मांस खाने को कौन देगा? हमें मांस खाने को कौन देगा? इसके मतलब ये लोग का अंदर में काम वासना ज्यादा थी। दूसरा, ये लोग का अंदर में अभिलाषा था मांस खाने के। ये 2 चीज मनुष्य के अंदर में आया। परमेश्वर ने मारने के लिए नहीं छुड़ाया, परमेश्वर नाश करने के लिए नहीं छुड़ाया, फिर उनके कब्जा से छुड़ाया, वो गुलामी अवस्था से छुड़ाया, वो दुख और कष्ट और पीड़ाओं से छुड़ाया, मजदूरी काम से छुड़ाया, लाल समुद्र से छुड़ाया। और ऐसे परिस्थिति में सारे लोग पासवान का अनुपस्थिति में काम वासना में फंस गए। और क्या हुआ? पढ़िए। हमें वे मछलियां स्मरण है जो हम मिस्र में सेतमेत खाया करते थे। हो मिस्र में हम सेतमेत खाया करते थे। और वे खीरे और खरबूजे, खीरे खाते थे, खरबूजा खाते थे, और गन्ने और प्याज भी खाते थे, और लहसुन भी खाते थे। परंतु अब हमारा जी घबरा गया है। हाँ? यहाँ पर इस मन्ने को छोड़ और कुछ भी देख नहीं पड़ता। कुछ भी नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है बोल करके शिकायत कर रहा है। और आगे क्या हुआ? परंतु अब हमारा जी घबरा गया है, यहाँ पर इस मन्ने को छोड़ और कुछ भी देख नहीं पड़ता। कोई बात नहीं, आप 19 और 20 पढ़िएगा। फिर तुम 1 दिन या 2 या 5 या 10 या 20 दिन ही नहीं, परंतु महीने भर उसे खाते रहोगे। महीने भर खाते रहोगे? क्या सुबह भी मटन, शाम को भी मटन? कुछ लोग वेजिटेबल खाते ही नहीं है जब तक वह तुम्हारी नथनों से निकलने ना लगे। इतना खाए नथनों से भी मां से निकलना लगा, गले तक। और तुमको उससे घृणा ना हो जाए। जब तक घृणा ना हो जाए, क्योंकि तुम लोगों ने यहोवा को जो तुम्हारे मध्य में है तुच्छ जाना है। यहोवा परमेश्वर को तुच्छ जान करके केवल ये लोग काम वासना में और दूसरा काम खाने में पड़ रहा है। और उसके सामने यह कहकर रोए हो कि हम मिस्र से क्यों निकल आए। ठीक है, 31 पद पढ़िए। 31।
तब यहोवा की ओर से एक बड़ी आंधी आई और वह समुद्र से बटखेरे उड़का के छावनी पर और उसके चारों ओर इतनी ले आई कि वे इधर उधर एक दिन के मार्ग तक भूमि पर 2 हाथ के लगभग ऊंचे तक छा गए। प्यारो, उसके आगे पढ़ेंगे। बाइबल बताती है काम वासना में फंसे और गले तक मसन खा के मर गए। बाइबल बताती है आज तक उपवास करने के कारण कोई भी नहीं मरा। उपवास करने के कारण से कोई नहीं मरा, परंतु खाने के कारण से मरा है। काम वासना और पेटूपन हमें मृत्यु तक ले जाता है। गली गली में होटल है, हर गली में, मोहल्ले में, रोड साइड में कोई अंडा का रोल, कोई चिकन का रोल, बहुत अच्छा लगता है? लोग घर में और खाना नहीं खा रहा है, हर रविवार ठेला में वहीं बैठ करके खा रहा है। जवान लोगों को तो आदत हो गया। सबसे ज्यादा भीड़ वर्तमान होटल में है। इस्राएल के लोगों को प्रभु छुड़ाया और आज हर लोग के अंदर में एक ही निशानी है, ये 2 चीज। अच्छे चीज का विज्ञापन देने से भी नहीं आते। दारू का कोई विज्ञापन नहीं देता है, अमका जगह में दारू भाटी खोला है। पहला पॉइंट मैं आपको कहना चाह रहा, कामुकता और पेटूपन हमारा जीवन में समस्या को लाती है, इसीलिए हमें इससे बचना है। सेकंड पॉइंट में हम जाएंगे, और क्यों हमारा साथ समस्या आता है, रोग, बीमारी, मृत्यु क्यों आ रहा है। आइए देखते हैं निर्गमन 12 अध्याय 1 पद से हम पढ़ेंगे। फिर यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा, यह महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। इस्राएल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो, इसी महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घराने के अनुसार घराने के पीछे एक एक मेमना ले रखो। रुको, गिनती 12 का तो पढ़ेंगे। मूसा ने कुशी स्त्री के साथ विवाह कर लिया था। मूसा ने कुशी स्त्री के साथ विवाह किया था, इसलिए मरियम और हारून, मूसा का बहन मरियम और हारून क्या किए, उसकी उस विवाहित खुशी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे। उस स्त्री के कारण से उसका निंदा के, बदनाम के, किसका, अपने भाई का, मूसा का, अपने पासवान का, अपने पास्टर का, अपने मेंटर का, अपने चरवाहा का। आज इन लोग दोनों भाई बहन अपने भाई का क्या कर रहा है, निंदा, बदनाम कर रहा है। तूने कुशी स्त्री को शादी कर लिया है बोल के ताना मार रहा है, और क्या कर रहा है। उन्होंने कहा, क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बातें की है? ओहो, केवल परमेश्वर मूसा का ही बात सुनते हैं, और क्या उसने हमसे बातें नहीं की? क्या परमेश्वर हमसे बात नहीं करता? उनकी यह बात यहोवा ने सुनी। कौन सुना, कौन सुना? आप अपने पासवान के बारे में, आप अपने पास्टर के बारे में, आप जो भी बात करते हो, आपका पास्टर नहीं सुनता है, आपका पास्टर नहीं सुनती है, परंतु यहोवा सुनता है। मेरे आवाज जो भी आप सुन रहे हो, चाहे YouTube से चाहे फेसबुक से, एक बात मैं कहता हूं, आप अपने पास्टर के बारे में, पास्टर अम्मा के बारे में जो भी आप कहते हो, भला कहते हो, बुरा कहते हो, अच्छा कहते हो, कैसे भी कहते हो, हर बात को यहोवा परमेश्वर सुनता है। मूसा पृथ्वी भर के सब रहने वाले मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। आप डायरेक्ट 11 पद पढ़िएगा। तब हारून मूसा से कहने लगा, हे मेरे प्रभु, हम दोनों ने जो मूर्खता की वरन पाप भी किया, यह पाप हम पर ना लगने दे। मूर्खता और बात किया। ऐसे करने के कारण मरियम को क्या हो गया मालूम है क्या? कोढ़ बीमारी हो गया, लेपर्सी आ गया, कुष्ठ बीमारी हो गया। कौन सा गुनाह किया इसने?
चुगली करने के कारण से परमेश्वर सुना और परमेश्वर उसको कोढ़ बीमारी कर दिया। आज बहुत सारे लोग बर्बाद होने के कारण यही है, जिस कलीसिया का पासवान तुम्हें बपतिस्मा दिया, जिस कलीसिया का पासवान तुम्हें सही सलाह दिया, जिस कलीसिया का पासवान तुम्हारे लिए रात और दिन दुआ करता है, आज छोटा सा कुछ भूल हुआ या नहीं हुआ मुझे नहीं मालूम, ओ कुछ बात बोला, आज तुम उसके बारे में ताना मारते हो, लोगों को बोलते हो, चुगली करते हो, तो तुम्हारा साथ प्रभु क्या करेगा? न्याय करेगा। और न्याय क्या है? बीमारी को देता है। आप कहां से भी हो, कोई भी हो, कोई भी प्रभु के दास हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसके बारे में एक पद चारी चुगली करना नहीं तो तुम्हारा ऊपर श्राप, पाप, रोग, बीमारी, इवन मृत्यु भी आ सकता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जो मेरे दास को दोष लगाता है वो मुझे दोष लगाता है। दो बात हमने सीखे। क्यों ये सब चीज कह रहा है? मत्ती 10 अध्याय 8 से 14 तक पढ़ेंगे तो परमेश्वर का दास को परमेश्वर कहता है, तू जिसके घर में जाओगे उस घर में कल्याण करना, और तेरे जाने के कारण वो परिवार में कल्याण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कल्याण हो जाएगा। और यदि वो तुम्हें आदर करेगा, तुम्हें इज्जत करेगा, तुम्हें प्रेम करेगा, तो प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं करेगा तो वापस आते समय तुमको स्वीकार नहीं करेगा, तो वापस आते समय धूल झाड़ करके क्या करना? आ जाना, उसका हिसाब किताब मैं लूंगा बोल रहे हैं। और आज सगा भाई के विरोध में सगा बहन चुगली किया और आज कोढ़ बीमारी को ले लिया। तीसरा बात आपको बताना चाहूंगा, निर्गमन 15:26। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो कुछ उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए, उसके आज्ञा पर करे, परमेश्वर के वचन को तन मन के लगा करके सुने, मैं गारंटी देता हूं, एक बार आके आशीष पा रहे हो आप, हर महीना 4 संडे आके देखो, आपका जीवन में डबल ट्रिपल प्रभु आपको ब्लेसिंग देगा। हालेलुया। हाँ, जो लगातार 4 हफ्ते आता है उनको पूछ के देखो, उनके पास धन दौलत नहीं होगा परंतु उनके पास शांति है। कल का होल नाइट प्रार्थना में 6 महीना से एक स्त्री चल नहीं पा रही थी, प्रभु के अनुग्रह से प्रार्थना के द्वारा यहां चलने लगे। उसका गवाह कितना लोग है, कितना लोग देखे कल? चले ना, प्रभु को महिमा मिले। और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने लोग मैंने मिस्ट्रियों पर भेजे हैं, यदि वो आज्ञा मानेगा, विधि को मानेगा, परमेश्वर का वचन को सुनेगा और परमेश्वर का वचन को सुन करके पालन करेगा, तो जितना रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं, मिस्री के ऊपर भेजा है, उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, एक भी बीमारी नहीं भेजेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या करने से? परमेश्वर का वचन सुनने से, परमेश्वर का वचन को मानने से, परमेश्वर का वचन का आधार पर चलने से, आज्ञा पालन करने के कारण आप हर प्रकार रोग और बीमारी से बच जाते हो। जो परमेश्वर का आज्ञा को नहीं मानता है उसके लिए क्या होता है? परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बातें ना सुने और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों को पालने में जो आज सुनाता हूँ चौकसी नहीं करेगा, तो ये सब शाप तुझ पर आ पड़ेंगे। आज्ञा नहीं मानने का कारण से श्राप आती है। 27 पद पढ़ो, 27। यहोवा तुझको मिस्र से फोड़े और बवासीर और दाग और खुजली से ऐसा पीड़ित करेगा। हेलो, फोड़े और दाग और खुजली कहां से आती है? यहोवा तुझको मिस्र से फोड़े और बवासीर और दाग और खुजली ऐसा पीड़ित करेगा, ऐसे पीड़ित करेगा कि तू चंगा ना हो सकेगा। अरे बाबा, किसके लिए? जो आज्ञा नहीं मान। 29 भी पढ़ ले।
और जैसे अंधिया अंधियारे में हाँ। टटोलता है, वैसे तू दिन दोपहर में टटोलता फिरेगा। अंधे भी हो जाएगा, परंतु जो आज्ञा मानता है उनके लिए 1 पद से लेकर 14 पद तक सारे आशीष मिलता। जो आज्ञा मानता है उनको क्या आशीष मिलता, यही लिखा है। चौथा ऐसा 1 का 2, हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा, हाँ। क्योंकि यहोवा कहता है, मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। हाँ, परमेश्वर से बलवा करने के कारण, दादागिरी करने के कारण इंसान का जीवन में मार मारता है। प्रभु परमेश्वर सृष्टिकर्ता से कभी दादागिरी ना करे। जिसने हमें श्वास दिया, 1 सेकंड के लिए श्वास को छीन लेगा, तुम्हारा सुंदरता, तुम्हारा योग्यता सब कुछ पानी में मिल जाएगा, सीधा मिट्टी में चले जाओगे। मरकुस 2 अध्याय 1 पद से हम पढ़ेंगे। कई दिन के बाद वह फिर कफरनहूम में आया, हाँ। और सुना गया कि वह घर में है। फिर इतने लोग इकट्ठा हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी, और वह उन्हें वचन सुना रहा था। सीधा 5 पद पढ़ो। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। प्यारे भाई और बहनों, ध्यान से सुनिएगा। एक लकवा वाला बीमारी को लेके आए, घुसने के लिए कोशिश किए, जगह नहीं घुस पाए, छत के ऊपर चढ़ गए। छत के ऊपर चढ़ने के बाद खपरा को निकाल करके खटिया में, जिस खटिया में 4 लोग लेके आए थे, खटिया को यीशु मसीह के सामने रख दिए। और यीशु मसीह उसको चंगा करने के पहले एक ही बात कहा, तेरा पाप क्या हो गया, क्षमा हो जाए। प्यारो, मनुष्य का बीमारी के कारण पाप है, पाप है। और बीमारी से सुधरना और पाप से बचने के उपाय केवल यीशु मसीह है। परमेश्वर अपने एकलौता पुत्र यीशु को इसलिए नहीं भेजा कोई मरे, इसलिए भेजा लोग बच जाए। मेरा यीशु बचाने हार है, बचाने वाला है। सारे संसार के लोग गुनाह के, अपराध के, पाप के, मेरा प्रभु सबका गुनाहों, सबका पाप, सबका अपराध को अपने पीठ पर लद कर वो चलने लगे। 39 कोड़े खाए, ऐसे मारा गया। और जब लोग कोड़े खींचे तब उनके शरीर से सारे चमड़ी निकल गया, हड्डी खाली दिखा। जिस प्रकार जमीन में हल जोतने से जैसे होता है, इस प्रकार यीशु के शरीर को ऐसे कर दिए। यीशु का मुंह को थूके, यीशु के दाढ़ी को खींचे, यीशु के बाल को खींचे, फिर भी यीशु ने एक बात नहीं कहा। यीशु का सिर पर कांटा का मुकुट पहनाए, उसके हाथों पर बड़े बड़े किला मारे, उनके पैर पर किला मारे, और कालवरी क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह को चढ़ा दिए। जब वो यीशु मसीह को जब चढ़ाए, तब उस समय भी मैं आपको कह रहा हूं, जो लोग यीशु का अत्याचार किया, मारे पीटे, गुनाह किए, यीशु मसीह कहता है, हे पिता, ये नहीं जानते क्या करते, इन्हें क्या करो, माफ कर दो। बताओ बताओ बताओ, कौन सा प्रभु दुनिया में, कौन सा व्यक्ति है जिसने मारा, जिसने पीटा, जिसने निंदा किया, जिसने बदनाम किया, उसके लिए खुदा से दुआ कर रहा है? ऐसे प्रभु कहां मिलेगा? आज वो यीशु का प्रेम आपको पुकार के कह रहा है। यीशु ही एकमात्र परमेश्वर है। सो सारे मानव जाति के मर गया, गड़ा गया, जी उठा और जिंदा है, और पिता परमेश्वर का दाहिने हाथ में बैठा है, वो शीघ्र आने वाला है। जो विश्वास करता है, परमेश्वर के वचन के आधार पर जीता है, वो मर भी जाएगा, एक दिन जी उठेगा। इसलिए अभी तक यदि कोई मन नहीं फिराया, बपतिस्मा नहीं लिया, उद्धार नहीं पाया, अपने चरित्र को नहीं सुधारा, तो आप मन फिराओ,
पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का नाम से बपतिस्मा लेकर के बाइबल आधारित जीवन बिताओ। जैसे कि एक पेड़ है, सूख जा रहा है, रुक जा रहा है, ढुलक जा रहा है, ऐसे पेड़ को खुदाई करके खत और पानी डाल करके दोबारा मजबूत करना चाहते हैं मेरे यीशु।